तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला कि आप निकालो एक और मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है ई की पावर ए। तो कुछ ऑप्शंस गिवन थे, बोला कि जो आइगन वेक्टर्स ऑफ ई की पावर ए एंड आइगन वैल्यूज़ ऑफ ई की पावर ए इज़ सेम एज ए। और फिर दूसरा ऑप्शन था कि आइगन वेक्टर ऑफ ए की डिफरेंट है और आइगन वैल्यू सेम है। फिर एक ऑप्शन था कि क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर डिफरेंट है और जो उसकी आइगन वैल्यूज़ है वो ई की पावर लैम्डा है, जो लैम्डा जो है कि ए की आइगन वैल्यूज़ है ना। तो इस तरीके से थे। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट मैंने जो ऑप्शन टिक किया है यही है कि आइगन वेक्टर्स डिफरेंट होंगे और जो इसकी आइगन वैल्यू होगी वो ई की पावर लैम्डा होगी, जो ए की आइगन वैल्यू होगी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब हम डायगनलाइजेशन करते हैं तो जो डायगनल मैट्रिक्स बनती है वो बनती है पी इनवर्स ए पी, है ना। तो जो डायगनल मैट्रिक्स इसी की बनेगी वही डायगनल मैट्रिक्स जो है हम किसी और मैट्रिक्स के लिए जब ई की पावर डी कर देते हैं तो पी इनवर्स ई की पावर ए पी, है ना। तो आइगन वेक्टर्स बदल जाते हैं। हाँ, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट में बता देना। और क्या बोल, हाँ एक क्वेश्चन आया था कि मेरे को एग्जैक्ट ये मतलब क्या बोलते हैं वेरिएबल्स याद नहीं है, तो मैं ऐसे खुद से मन से बोल दे रहा हूँ कि ऐसे 2xy² आई कैप प्लस 4y² z² जे कैप, है ना, प्लस xz² के कैप। तो पूछा ये था कि हाँ, इसमें पूछा था कि तुम निकालो a.dl, है ना, फ्रॉम 0 टू 1/√2 1/√2 1/√2। इसमें क्या करना है कि सिंपल है, बहुत सिंपल है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में गिवन है तो a.dl जो हमारा आएगा, तो इसमें dl जो है वो dx x कैप आई कैप से डिनोट कर दो, dy j कैप प्लस dz k कैप। तो सिंपली जो a.dl हमारा बना वो बना 2xy² dx प्लस 4y² z² dy प्लस xz² dz, है ना। अब इसको सिंपली लाइन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे भी लगा दो, तो बस तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल है, तो ये बनेगा x² y² प्लस 4/3 y³ z² प्लस x/3 z³। तो इसमें फिर इसमें हमारे पास लिमिट्स है 0 से 1/√2 1/√2 और 1/√2 के लिए जैसे इसको पुट करो आंसर आ जाएगा। तो ये एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन तो मतलब बहुत ही इजी था, उसमें क्या कुछ एक वेक्टर गिवन था f, तो उसमें सम क्वांटिटी थी जो टाइम डिपेंडेंट थी, तो उसमें ये बोला था कि df/dt एट t निकालो। तो बस वो कुछ कॉस साइन का कुछ फंक्शन वगैरह था, तो उसमें t मतलब पहले डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर t को 0 पुट कर देना था। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था वो। ठीक है, अब थोड़ा क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ मूव करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मुझे क्वेश्चन याद है कि एक हाँ साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट्स पे था कि एक जो इनर्शियल फ्रेम है उसमें क्या है, दो इवेंट्स जो हो रहे हैं वो साइमल्टेनियस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि एक कोई फ्रेम है जो विद कुछ v वेलोसिटी है, कुछ भी वैल्यूज़ गिवन है, जो भी गिवन थी कुछ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसके लिए जो टाइम डिफरेंस है
वो है 2 × 10⁻⁻7 सेकेंड्स, आई थिंक कुछ ऐसी वैल्यू गिवन थी। तो उसमें बोला था कि तुम उन जो दो इवेंट्स जिस x1 x2 पे हो रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालो कितना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि t इज़ इक्वल टू t माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर इंटू गामा, जो गामा होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, तुम गामा कैलकुलेट कर लो, वी गिवन है। और देखो ये टी ए बोल दो, है ना, टी डैश ए, तो एट बी पॉइंट जो हो रहा है टी बी माइनस एक्स ए हो जाएगा बी एक्स बी ओवर सी स्क्वायर इंटू गामा। जस्ट एक से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो और आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। और एस टी आर से हमेशा बार्क में याद रखना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो भी एस टी आर को अच्छे से करके जाए, तो होपफुली उनके लिए भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। और हाँ, एक तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम दिया है और एनर्जी निकाल दो। मतलब कुछ रिलेटिव बोला था कि एक किसी का मास m नॉट है और उसका जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम है वो p है, तो तुम एनर्जी उसकी टोटल निकाल दो। तो हमें तो सिंपल पता है कि EP² c² प्लस m नॉट स्क्वायर c4 का रूट, बस ये सिंपल फॉर्मूले से आंसर आ जाना था। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे आया था, जिसमें बोला था कि एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो जो एक बंदा दूसरी फ्रेम में जो बंदा रेस्ट फ्रेम में बैठा है उसको इसकी सर्टेन लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड दिख रही है। तो डेल्टा एल आई थिंक कैलकुलेट करना था या फिर गिवन था और v निकालना था, कुछ ऐसे ही था, मतलब सिंपल क्वेश्चन था। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये सिंपल क्वेश्चन था कि एक ये कैपिटल मास m था, इस ब्लॉक का कुछ स्मॉल मास m था, कुछ भी वैल्यूज़ गिवन थी जो भी आप मान लो। यहाँ पे ऐसा प्लेन था, है ना, यहाँ पे एक पुली लगी थी, पुली से एक स्ट्रिंग थी जो इसमें जा रही थी। तो इसमें बोला था कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, है ना, कि ये ब्लॉक जो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं पुली में, तो कि ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे। तो बहुत सिंपल है कि इस पे mg फोर्स लगेगा और ये कुछ एंगल थीटा गिवन था, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, है ना। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू गिवन था। तो कुछ था नहीं इसमें, कुछ खास कुछ नहीं। ये mg है, यहाँ पे mg साइन थीटा हो गया और ये हो गया mg कॉस थीटा, ये थोड़ा हौच पौच हो गया। तो सबको पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, म्यू इंटू n होता है, नॉर्मल फोर्स, तो म्यू इंटू mg कॉस थीटा। और जो इस पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो फोर्स है mg साइन थीटा, है ना। तो बस ये दो फोर्स जो हमारे पास आ गए, बस इनको बैलेंस कर दो, है ना। तो जो F जो हमारा लगेगा, तो F, और क्योंकि जस्ट हम मान रहे हैं कि जस्ट नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है, तो F प्लस म्यू mg कॉस थीटा इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो जो मेरा F होगा वो होगा mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। तो भाई ये हो गया आंसर। चल भाई बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन के तो हाँ, उसने बोला कि एक बंदा है ना, नंबर 16, एक बंदा है जो बंदूक चला रहा है, कुछ राउंड्स फायर कर रहा है। तो कुछ बोला था कि सर्टेन नंबर ऑफ़ राउंड्स फायर करेगा से n पर सेकंड, है ना। तो उसमें बोला था कि वो जो मैक्सिमम फोर्स झेल सकता है, क्योंकि गन तो रिकॉयल होगी, तो जो मैक्सिमम फोर्स वो रिकॉयल का झेल सकता है वो 150 न्यूटन है ना। ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं है, आई थिंक 150 न्यूटन थी, कुछ और भी हो सकती है। और उसमें
जो बुलेट निकल रही है उसका मास गिवन था, उसकी वेलोसिटी गिवन थी और गन का मास गिवन था। बोला था कि तुम बताओ कि एन की वैल्यू क्या है, कि मतलब वो कितने राउंड्स चला सकता है। तो मेरे से हुआ नहीं था, क्लासिकल मैकेनिक्स वैसे ही मेरी बहुत ख़राब है। तो ये आप लोग बता देना मेरे को कैसे कर सकते हैं कमेंट में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक था कि एक स्विंग है ऐसा गोल सा, उसका कुछ रेडियस गिवन था आर, इसका मास गिवन था। इस पे एक लड़की खड़ी है जिसका मास एम है, ये घूम रहा है। तो इसमें गिवन था कि 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो बोला था कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो एंगुलर मोमेंटम बहुत सिंपल है, एंगुलर मोमेंटम यानी आई इंटू ओमेगा, है ना। अब देखो आई डिस्क का क्या होता है, डिस्क का होता है हाफ एम आर स्क्वायर फ्रॉम एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक लड़की स्मॉल मास एम भी खड़ी है। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये डिस्टेंस है एम आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो एम है। तो जो आई टोटल जो हमारा हो जाएगा वो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, तो एल जो होगा वो हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। और क्योंकि जो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में गिवन है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना 2 पाई होता है। तो 2 पाई जो है हमारा ओमेगा आ जाएगा 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 2 पाई रेडियन पर सेकंड। हाँ, तो ये सिंपल आंसर है, इसकी कुछ कुछ वैल्यूज़ गिवन थी वो पुट करनी थी।